चलिए आज हम लोग इस शेयर के बारे में एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉसेस हो रहा है इस शेयर के कारण, क्योंकि ये शेयर अगर आप पिछले 1 मंथ से रिटर्न देखोगे तो 2% पे गिरा है, और पिछले 6 मंथ में 12% पे गिरा है, और पिछले 1 साल में ये शेयर 31% तक गिर गया है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, इसे अपर हाई पे बाई किया था, यहाँ इस प्राइस पे बाई किया था। उन्होंने सोचा कि मार्केट थोड़े दिन के लिए गिर रहा है, उसके बाद ये शेयर रिकवर कर जाएगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। यही कारण है कि आज उन सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो में ये शेयर का रिव्यू दिख रहा है, वो लगभग लगभग किसी को 30K का डाउन दिख रहा है, यानी कि 30K का निगेटिव वैल्यू दिख रहा है, यानी कि 30K लॉस हो रहा है, किसी को 50K लॉस हो रहा है, किसी को 1 लाख लॉस हो रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि उनका कैपिटल कितना था। यानी कि जिसने भी इस शेयर को यहाँ पे बाई किया था अपर हाई पे, उसका लगभग लगभग पोर्टफोलियो 31% से डाउन दिख रहा है। अब उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के ही कारण ये वेरी कर रहा है। किसी को 20K का लॉस हो रहा है, किसी को 30K का, किसी को 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो क्या इस शेयर को होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, पहले मैं 5 ईयर का रिटर्न आपको दिखाता। 5 ईयर में भी ये शेयर डाउन है, लेकिन ऑल टाइम का अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन है। ऑल टाइम में अगर कोई शेयर आपको 28013% का रिटर्न दे रहा है इतने सालों में, मैं आपको साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो वो शेयर अच्छा ही माना जाएगा। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 28013 अच्छा रिटर्न होता है। अच्छा नहीं, बेहतरीन रिटर्न होता है। एफडी की तुलना में आप एफडी में जहाँ आपको 5% 6%, मान लीजिए 2000 के 2000 साल के टाइम पे आपको एफडी में मान लीजिए मिलता तो नहीं था, लेकिन मान लीजिए 10% का रिटर्न आपको एफडी जनरेट करके, फिर भी आप मान लीजिए 10% का रिटर्न भी आपको हर साल मिलता, तो क्या इसके आसपास भी आपको रिटर्न मिल पाता? बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो क्या इस टाइप के शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल गया है तो देखिए, आपको क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहिए, आने वाले क्वार्टर का थोड़ा सा रिजल्ट देखना चाहिए कि इसका सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू क्या हो रहा है इसका, उसी अनुसार से आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद इस शेयर में होल्ड या फिर सेल करना चाहिए। उससे पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो अभी पूरा डाउन है, आपको पता है। हो सकता है कुछ दिन में मार्केट अपनी रिकवरी पे आए, क्योंकि अब तो मार्केट का रिकवरी का टाइम आ गया है। कुछ दिन में आप देखोगे कि मार्केट में अच्छा सपोर्ट आपको दिखेगा, और मार्केट अभी आपको पॉजिटिव की ओर जाएगा, क्योंकि 18,000 के बाद जो निगेटिव गया मार्केट, उसके बाद कोई बड़ा सपोर्ट देखने को ही नहीं मिला। विभिन्न कारणों से वो नीचे की ओर चलता गया। तो आपको बस एक सबक ज़रूर सीखना है कि अब से दोबारा भी कभी भी अपर हाई पे किसी शेयर को नहीं बाय करना है। यानी कि जो भी शेयर अपने अपर हाई सर्किट पे चल रहा है, उस शेयर को कभी नहीं बाय करें। मान लीजिए आप इस शेयर को यहाँ पे बाय करते हो और निगेटिव न्यूज़ आता है, तो हो सकता है कि किसी किसी का पोर्टफोलियो में ये प्रॉफिट दिखे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, लेकिन आपने यहाँ पे बाय किया तो शेयर नीचे आ सकता है कई कारणों से, और आपका पैसा काफ़ी दिनों तक फंस सकता है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे आपको यही सबक सीखना चाहिए, कभी भी अपर हाई पे नहीं बाय करना। और मान लीजिए आपने अपर हाई पे बाय भी कर लिया, क्योंकि आपने एनालिसिस किया और आपको पता लगा कि ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा, अभी और 10-15% ऊपर जाएगा मिनिमम, तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ताकि ये वो 2% या 3% नीचे भी गिरे ना, तो आपको कम लॉस में आप उस शेयर को सेल कर दें। निगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो सेल कर दें, और अपना कैपिटल बचा के दूसरे शेयर में लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कर लें 10-15% का। तो यही होता है एनालिसिस, यही आपको टारगेट रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जानना चाहिए किसी भी शेयर को लेने से पहले। नहीं तो आप हमेशा क्या करोगे, अपर में बाय कर लोगे। जब आप मार्केट में 3-4 साल दे दोगे, 5 साल दे दोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए, 100% तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, चाहे आप मार्केट में कितना भी साल रह लीजिए। लेकिन आप ये एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन शेयर अच्छा है, कौन शेयर ख़राब है, किस पॉइंट पे बाय करना है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे बाय नहीं कर पाओगे, लेकिन इस पॉइंट पे ज़रूर बाय कर लोगे। इस पॉइंट पे तो कदापि नहीं बाय करोगे जब आप मार्केट में 3-4-5 साल दोगे, या फिर आप मार्केट में कुछ लॉसेस खाओगे। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको कोई इस शेयर मार्केट में दे सकता है तो वो लॉस है, या फिर अपना कैपिटल को फंसाना है। जब आपका कैपिटल फंसेगा ना, तब आप धीरे धीरे खुद से ही समझ लगोगे कि आपको लॉजिक से ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान देना है, आपको एनालिसिस पे ध्यान देना है,
आपको क्वार्टरली ग्रोथ को देखना है, आपको फंडामेंटल्स देखना है, किसी के बातों पे नहीं आ जाना है कि इस इन्वेस्टर ने इस शेयर को लेने बोला है तो आप ले लिए, यहाँ पे ले लिए, इस इन्वेस्टर ने यहाँ पे लिया था और आप शेयर को यहाँ पे बाय कर लिए, न्यूज़ में आ रहा है तो बाय कर लिए। लेकिन न्यूज़ देखिए, अच्छा न्यूज़ देखिए जो शेयर से रिलेटेड है। कोई भी बोल दिया, आपके दोस्त ने बोल दिया कि इस शेयर को बाय कर लो, अभी खबर आया है कि ये शेयर अभी मिनिमम 20% का रिटर्न दे देगा, 2 गुना कर देगा आपके पैसे को, 5 गुना कर देगा, उस टाइप के कभी भी शेयर को ना ले जब तक कि आप अपना खुद का एनालिसिस ना करें, ताकि आपका जो ये लॉस हुआ ये लास्ट लॉस हो। इसके बाद आपको अगर लॉस भी होता है तो काफ़ी कम होगा।